नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मंगल, जो आपके जीवन में सब कुछ मंगल कर सकता है, उसके कुछ खास नक्षत्र हैं जो आपके जीवन पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। तो इन्हीं नक्षत्रों की आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मंगल के अलग अलग नक्षत्रों का आपके जीवन पर कितना और कैसा असर पड़ता है। कुछ उपाय भी पंडित जी से जानेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आप किसी मुकदमे की सुनवाई के लिए जा रहे हैं, किसी वाद विवाद जैसी समस्या के समाधान के लिए जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, तो अपर आउटफिट में कमर के ऊपर जो भी शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पहन के जाएं, सफेद रंग का अपर आउटफिट पहन करके अगर आप जाते हैं तो इससे आपको मुकदमे में, विवादों में, समस्याओं में सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं पंचांग के बारे में। तो 27 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 27 दिसंबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, रात के 11:29 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम मंगल के नक्षत्रों और उसका आपके जीवन पर पड़ने वाले असर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मंगल के नक्षत्र हैं कौन कौन से, उनकी क्या खासियत है, सबसे पहले यही समझते हैं। जी देखिए, ज्योतिष में 9 ग्रह और 12 राशियों का अध्ययन ही नहीं होता, 27 नक्षत्रों का अध्ययन भी होता है। और किसी ग्रह को अच्छी तरह समझने के लिए आपको उसके नक्षत्रों को समझना होगा। मंगल के प्रभाव को अगर आप समझना चाहते हैं कि मंगल जीवन को कैसे प्रभावित करता है, कहां कहां पर किस तरह का असर डालता है, तो उसके लिए आपको नक्षत्र को समझना जरूरी है। मंगल से संबंधित नक्षत्र सामान्यतः अशुभ नहीं होते, ये सामान्यतः मिश्रित नक्षत्र माने जाते हैं। कुल मिलाकर मंगल के 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा और रोहिणी। मृगशिरा, चित्रा और रोहिणी नक्षत्र जो है, ये 3 मंगल के नक्षत्र हैं। और तीनों नक्षत्रों पर मंगल का प्रभाव तो होता है, लेकिन तीनों नक्षत्रों में मंगल का अलग अलग प्रभाव होता है। जब मृगशिरा के साथ मंगल एसोसिएट होता है तो मंगल के गुण बदल जाते हैं, चित्रा में अलग होते हैं और धनिष्ठा में अलग होते हैं। तो मुख्यतः मंगल को समझना है तो उसके 3 डायमेंशंस को समझना होगा, और वो 3 डायमेंशंस आप मंगल के 3 नक्षत्रों से जान सकते हैं। तो मंगल के नक्षत्रों के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं। पंडित जी, मेष राशि, कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका थोड़ा बेहतर होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम में आपको सफलता मिलेगी। काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग भी दिख रहे हैं। पारिवारिक मामलों में इस समय सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, अब राशियों की बात हम करते रहेंगे, लेकिन उसके पहले मंगल के नक्षत्रों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी ने कहा मंगल के नक्षत्र बहुत ही मिश्रित तरह के होते हैं। मृगशिरा पहला नक्षत्र, उसका प्रभाव कैसा होता है ये समझ लेते हैं। तो मंगल का जो पहला नक्षत्र है, जो पहले 9 वाली साइकिल में आता है, उसे कहते हैं मृगशिरा। ये जो नक्षत्र है मृगशिरा, इसके अंदर 2 राशियां आती हैं। स्वामी इसका एक ही है मंगल, लेकिन मृगशिरा में 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और मिथुन राशि। इस नक्षत्र का अर्थ है किसी खोज की शुरुआत, यानी आप किसी चीज को खोजना चाहते हैं, किसी रहस्य को निकालना चाहते हैं और उसके लिए जीवन की शुरुआत करते हैं, वो है मृगशिरा नक्षत्र। ये मृदु स्वभाव का, सॉफ्ट नेचर का नक्षत्र माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान और शोध दोनों की क्षमता होती है। मृगशिरा नक्षत्र जिन लोगों के ऊपर प्रभावशाली होता है, ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं और रिसर्च भी करते हैं। ये जो मृगशिरा नक्षत्र है, ये दैवीय नक्षत्र है, बड़ा पवित्र नक्षत्र है और ये व्यक्ति को तेजस्वी बना देता है। कभी कभी ये लोग, कभी कभी, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी ये लोग रास्ते से भटकते हैं और वासनाओं के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन इनकी वासनाएं अतृप्त होती हैं। आम तौर पर जो मृगशिरा वाले हैं, वो जो जीवन में इच्छाएं या कल्पनाएं लेकर के चलते हैं, ज्यादातर उनकी इच्छाएं, कल्पनाएं अधूरी रह जाती हैं। मृगशिरा के लोग अच्छे लेखक, कवि, संगीतज्ञ या धर्म के जानकार होते हैं। मृगशिरा की एक बड़ी खास बात है, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा तो आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करेगा। खास तौर से अगर आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र और वृषभ राशि में हुआ है तो क्रिएटिविटी का टैलेंट आएगा। मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि में हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर इंटेलेक्ट आएगा, बुद्धि आएगी। लेकिन अगर आपको सही डायरेक्शन ना मिले तो आप जीवन में डिससेटिस्फाइड रहेंगे, जीवन में चीजों से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ये था मंगल का पहला नक्षत्र जिसके बारे में हमने बात की। बाकी नक्षत्रों की भी चर्चा करेंगे, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है,
व्यस्तता बढ़ी रहेगी, उससे परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा धैर्य इस समय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष का सहयोग प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में आपको लाभ होगा। पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न जितेंद्र सिगवालिया जी ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 25 नवंबर 1976 का जन्म है। 1:10 AM मध्य रात्रि में, इंदौर मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरे करियर में उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है। आर्थिक समस्याओं से परेशानी है और कर्ज बहुत है। इसके अलावा जीवन में पारिवारिक अशांति भी है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा जीवन बेहतर हो और मेरा समय कब से बेहतर होगा। जितेंद्र जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है। देखिए, सबसे राहत की बात यह है कि आपकी 7.5 उतर चुकी है, तो आपको बहुत चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब जो समय आपका चलेगा फरवरी 2024 से, उसको हम स्टेबल समय कहेंगे, उसको हम ज़्यादा स्थिर समय कहेंगे। और वहाँ से आपकी आर्थिक स्थिति में, आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। 2-3 उपाय करिए ताकि करियर, धन और पारिवारिक चीज़ें बेहतर हो जाएं। सबसे पहले एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करिएगा। एक पीला पुखराज बनवा करके पहन लीजिए। दूसरा, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आप ये उपाय करें तो आपके जीवन में सुधार होना शुरू होगा, जिंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। लेकिन दूसरा सवाल लेने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है, क्या पूछा गया है? जी,
अगला प्रश्न रोशन राज जी ने हमें लिखा है, बिहार से लिखते हैं ये। 30 अक्टूबर 2002 का जन्म है, 4:45 शाम को, नौबतपुर, पटना, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूं। मेरा भविष्य और मेरा जीवन आने वाले समय में कैसा रहेगा? रोशन, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए, खास तौर से बैंकिंग के सेक्टर में या फाइनेंस के सेक्टर में अगर आप प्रयत्न करें तो आपको विशेष फायदा हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब की संभावना निश्चित रूप से बनती है। भविष्य आपका अच्छा है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन देखिए, चीजों को पाने में जीवन में थोड़ा विलंब होगा। जीवन में जो भी चीजें मिलेंगी थोड़ी स्लो मोशन में मिलेंगी, ये संभावना कुंडली में बनती है। तो थोड़ा पेशेंस रख करके अगर जीवन में चलेंगे तो आप सफल होंगे। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः अगर आप माणिक्य धारण करें शुभ होगा आपके लिए। और उसके अलावा रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मंगल के दूसरे नक्षत्र की, जिसका नाम है चित्रा। चित्रा नक्षत्र का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये जानते हैं। मंगल का जो दूसरा नक्षत्र है उसे कहते हैं चित्रा। 9 की साइकिल में दूसरा नक्षत्र है ये, यानी 9 वाली साइकिल में मंगल का दूसरा नक्षत्र है चित्रा। अब ये नक्षत्र कन्या और तुला राशि के बीच में आता है, यानी अगर आपका जन्म चित्रा में हुआ है तो कन्या राशि भी हो सकती है, तुला भी हो सकती है, लेकिन चित्रा के स्वामी मंगल ही रहेंगे। इस नक्षत्र का अर्थ है बुद्धिमान, चमकदार और खूबसूरत। चित्रा नक्षत्र मृदु और आनंद के स्वभाव का नक्षत्र है। प्रेम देने वाला, जीवन में आनंद पैदा करने वाला, सॉफ्टनेस लाने वाला नक्षत्र चित्रा है। ये लोग बड़े अच्छे वक्ता और आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। जिन लोगों का नक्षत्र चित्रा है वो बोलते बहुत अच्छा हैं और उनके अंदर आध्यात्मिक गुण भी होता है और आध्यात्मिक स्वभाव भी होता है। चित्रा नक्षत्र वाले लोग सुंदर कपड़ों पर, आभूषणों पर, ग्लैमर पर काफी पैसा खर्च करते हैं और सुंदर कपड़ों के, आभूषणों के और चमक के शौकीन होते हैं। ये बहुत जल्दी माया के फेर में आ जाते हैं, दिखावे में, ग्लैमर में, सांसारिकता में बहुत जल्दी आते हैं और बहुत जल्दी काम भाव में लिप्त हो जाते हैं। कभी कभी चित्रा नक्षत्र वाले आसुरी स्वभाव के हो जाते हैं। शराब पीना शुरू किया तब तक पिया जब तक कि तबीयत बिगड़ नहीं गई। मांस खाना शुरू किया, कभी उसको छोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। यानी इनके अंदर आसुरी स्वभाव भी आ जाता है, लेकिन गुणवान तो हैं ही। हम ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ बुरा ही है इनका। चित्रा नक्षत्र वाले लोग अच्छे आर्किटेक्ट, अच्छे वकील, जज या जासूस हो सकते हैं। और कभी कभी ये लोग चित्रा नक्षत्र वाले मीडिया में, फिल्म में काफी सफल होते हैं। खास तौर से अगर चित्रा नक्षत्र है, तुला राशि है, तो इसका प्रभाव ज्यादा वाइब्रेंट होता है और तब इनके जीवन में ग्लैमर आना, इनके जीवन में चमक आना, क्रिएटिविटी होना, अच्छा बोलना, इन सब चीजों की संभावना जीवन में बढ़ जाती है।
तो मंगल के नक्षत्रों की हम कर रहे हैं चर्चा। 2 नक्षत्र की हमने बात की है और भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये भी जानते हैं। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक अशांति आपकी दूर होगी। किसी मित्र की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मित्रों से विवाद से बचाव करें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, काम का दबाव कम होगा। किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बात करते हैं मंगल के तीसरे नक्षत्र धनिष्ठा की। इसका कैसा प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई पड़ता है, समझते हैं। मंगल का ये तीसरा नक्षत्र धनिष्ठा जो है ना, ये बड़ा अजीब सा बिहेव करता है। अच्छा है, इसे बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन इसके कुछ हिस्से में बहुत ज्यादा निगेटिविटी होती है और कुछ हिस्सा इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। बड़ा कंट्रास्ट टाइप का नक्षत्र है। ये नक्षत्र 2 राशियों के बीच में जाता है, मकर राशि में और कुंभ राशि में। धनिष्ठा नक्षत्र को संगीत का और वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका नक्षत्र माना जाता है और धनिष्ठा वालों को जन्म से ही संगीत की, गायन की और मंत्र जप की क्षमता होती है। ये लोग बड़े धनवान तो होते हैं, लेकिन इनका वैवाहिक पक्ष कठिन होता है। इनके अंदर अतीन्द्रिय क्षमता, इंट्यूशन की पावर और अत्यंत साहस होता है। कभी कभी ये लोग कभी कभी बहुत ज्यादा स्वार्थी और भौतिकवादी हो जाते हैं और धनिष्ठा वालों के जीवन में भौतिक संपन्नता बहुत रहती है, लेकिन इनके जीवन में ईर्ष्या, अकेलापन, अक्खड़ और रूखा स्वभाव ये थोड़ा जल्दी आ जाता है। आपको पहले बताया कि धनिष्ठा के 2 हिस्से हुए, आधा हिस्सा मकर राशि में जाता है और आधा हिस्सा कुंभ राशि में जाता है। जब धनिष्ठा के साथ कुंभ राशि हो जाती है तब पंचक शुरू हो जाते हैं। पंचक होता है ना कि किसी का देहांत अगर पंचक में हुआ तो माना जाता है कि 5 लोगों की मृत्यु और हो सकती है, इसलिए उसका निवारण किया जाता है। तो धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती ये सब पंचक वाले हैं, लेकिन धनिष्ठा पूरा पंचक वाला नहीं है। धनिष्ठा में जब कुंभ राशि शुरू होती है वहां से पंचक की स्थिति बन जाती है। तो ये थे 3 नक्षत्र मंगल के, जिसके बारे में पंडित जी ने हमें जानकारी दी और बताया कि ये कैसे अलग अलग प्रभाव आप पर डाल सकते हैं।
पंडित जी, अभी जानकारी देते हुए आपने पंचक का जिक्र किया जी। तो ये पंचक क्या है और इसका मंगल के अलग अलग नक्षत्रों से क्या संबंध है? देखिए, पंचक एक विशेष तरीके की स्थिति है जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में रहता है, तब हम कहते हैं पंचक लगा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पंचक में कोई काम करते हैं तो वो काम आपको 5 बार करना पड़ता है। इसीलिए अगर किसी की मृत्यु पंचक में हो जाती है तो पंचक की शांति कराई जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि 5 बार फिर दाह संस्कार ही करना पड़े, 5 लोगों की मृत्यु ही हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक तो कुश का या फूस का पुतला बनाकर 4 पुतले मृत व्यक्ति के साथ जला दिए जाते हैं, या 4 घड़े उस मृत व्यक्ति की परिक्रमा करके तोड़ दिए जाते हैं। इससे पंचक का प्रभाव समाप्त हो जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र से पंचक शुरू होता है, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में जब तक मकर राशि रहती है तब तक पंचक नहीं रहता। जब धनिष्ठा नक्षत्र में कुंभ राशि शुरू होती है, उसके दूसरे हिस्से में, उसके अंतिम 2 चरणों में, तब जाकर के पंचक शुरू होता है। पंचक को आमतौर पे लोग बुरा कहते हैं, निगेटिव कहते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपको शुभ काम करना है पंचक में कर लीजिए। अगर आप शुभ काम करेंगे पंचक में तो वो काम आपको 5 बार करने का मौका मिलेगा। तो शुभ कार्य पंचक में करने में कोई हर्ज नहीं है, जैसा मैं समझता हूं। लेकिन अशुभ काम, खासतौर से किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसमें जो उसका दाह संस्कार वगैरह है वो पंचक में नहीं करना चाहिए, और अगर करने की मजबूरी है तो पंचक का निवारण कर लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की करते हैं चर्चा और जान लेते हैं इनका दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, काफी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मानसिक समस्या समाप्त होगी, महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, भावनात्मक समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का एक बार फिर से रुख करते हैं। हमारे शो में अगला यानी कि तीसरा सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न दीपक कुमार जी ने हमें लिखा है उत्तर प्रदेश से। 25 दिसंबर 1994 का जन्म है, 6:10 प्रातः, जन्मस्थान है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मेरा विवाह चलेगा या नहीं चलेगा। दीपक जी, आपकी कुंडली बन रही है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि।
महादशा राहु की और अंतर्दशा शनि की चल रही है। देखिए, एक बात बता दूं कि वैवाहिक जीवन में तालमेल का अभाव जरूर है, लेकिन ये कहीं नहीं दिख रहा है कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, आपका सेपरेशन हो जाएगा। ऐसी कोई संभावना आपकी कुंडली में नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा धैर्य रख के, शांति रख के चलेंगे तो जीवन आपका ठीक तरीके से बीत जाएगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के चौथे और आखिरी सवाल की, लेकिन उसको लेने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो हमें जरूर लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का अंतिम सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें संजीव कुमार जी ने पंजाब से लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 23 अप्रैल 1980, 2:45 दोपहर को। गढ़शंकर पंजाब में इनका जन्म हुआ है। ये लिख रहे हैं कि मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड हुआ हूं और पहले मैंने व्यवसाय किया, वो चल नहीं पाया। फिर मैं प्राइवेट नौकरी में गया, वो भी नौकरी छूट गई है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं किस क्षेत्र में करियर बनाऊं। क्या मैं व्यापार दोबारा करूं या नौकरी करूं? क्या मैं शेयर मार्केट में करियर बना सकता हूं? संजीव भाई, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है कर्क। महादशा चंद्रमा की और अंतर्दशा बृहस्पति की आपकी चल रही है। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आप अभी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का ही प्रयास करिए। आपकी कुंडली कुल मिला के सारी संभावनाएं नौकरी के लिए ही बता रही है। अगर नौकरी की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और नौकरी के लिहाज से, करियर के लिहाज से 16 मार्च 2024 के बाद से आपका समय काफ़ी बेहतर है, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने से बचिएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये उपाय आप करना शुरू करें तो आपके जीवन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो पंडित जी, आज हम मंगल के नक्षत्रों की चर्चा कर रहे हैं। 3 अलग अलग नक्षत्रों की हमने बात की। तो ये अलग अलग नक्षत्र हो अगर मंगल के साथ, तो कैसा प्रभाव डालते हैं जीवन पर मंगल का? जी, देखिए, अगर आपका चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो इसका मतलब कि आपका जो नक्षत्र है वो मंगल से संबंधित है। अब अगर मंगल का नक्षत्र आपका होगा तो पहले आपको देखना होगा कि किस राशि में आप आ रहे हैं। आप वृषभ में आ रहे हैं, आप मिथुन में आ रहे हैं, आप तुला में आ रहे हैं, आप मकर में आ रहे हैं, आप कुंभ में आ रहे हैं। किस राशि में वो नक्षत्र कैसा कॉम्बिनेशन बना रहा है। अगर आपका जो नक्षत्र है वो मृगशिरा है, राशि वृषभ है, तो वहां पे मंगल का इंपैक्ट अलग होगा। अगर आपका नक्षत्र मृगशिरा है, राशि मिथुन है, तो वहां पे मंगल का प्रभाव अलग होगा। इसीलिए मंगल के नक्षत्र के साथ कौन सी राशि बैठ रही है, उस राशि को मिलाकर के तब आपको समझना होगा कि आपके जीवन पर मंगल का या उस नक्षत्र का प्रभाव कैसा है। जैसे धनिष्ठा नक्षत्र के 2 हिस्से हैं ना, मकर राशि, कुंभ राशि। अब अगर आपकी राशि मकर है और धनिष्ठा नक्षत्र है तो ये आप जानिए कि आपके अंदर साहस, ऊर्जा, ताकत, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। आप बड़े शक्तिशाली टाइप के आदमी होंगे, बड़े धनवान होंगे। लेकिन जब यही धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि के साथ मंगल के साथ जुड़ता है तो
तो ऐसी स्थिति में बुद्धि ज्यादा होती है, धन होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। और जब कुंभ राशि होती है तो कॉन्फिडेंस भी उतना ज्यादा नहीं होता जितना मकर के होने पे होता है। तो मंगल तो देखिए एक ही है, लेकिन नक्षत्रों में भी अलग अलग राशियों के हिसाब से इसके प्रभाव बदल जाते हैं। तो कहने को तो 3 नक्षत्र हैं, लेकिन दरअसल इसमें मंगल के प्रभाव 6 तरीके के होते हैं और वो आपके जीवन पर असर पहुंचा देते हैं। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 27 दिसंबर को। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और पंडित जी से अब जान लेते हैं कि उनका प्रेडिक्शन क्या कहता है आपके आने वाले साल के लिए। जिन लोगों का जन्मदिन 27 दिसंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। करियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर अगर आप हनुमान जी की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि अगर मंगल समस्या दे रहा हो तो कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे लाभ हो? अगर मंगल जीवन में समस्या देगा, दुर्घटनाएं होंगी, आत्मविश्वास कमजोर होगा, सर्जरी होगी, सेहत की स्थिति खराब होगी। तो मंगल अगर समस्या दे रहा है तो कौन से उपाय करें? मंगल को शांत करने के लिए हनुमान जी या कुमार कार्तिकेय की उपासना करें। नियमित रूप से गुड़ का या मिठाई का दान करें और लाल रंग की वस्तुओं से परहेज करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो मंगल के द्वारा दी जाने वाली समस्याएं निश्चित रूप से शांत हो जाएंगी। और चलिए अब हम जानते हैं कि 27 दिसंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 27 दिसंबर 2023 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। आपके कार्यों में जो भी बाधाएं चली आ रही हैं वो बाधाएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 27 दिसंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि की, जो कि है कर्क। और कर्क राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे? आज की जो गुड लक राशि है वो कर्क राशि है और हम आपको अलग अलग राशियों के मित्रता के बारे में बता रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के मित्र और परिचित दोनों काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन समय पर इनके एकाध ही मित्र ऐसे होते हैं जो इनके काम आते हैं। बाकी मित्र इनके जीवन में इनके साथ नहीं रहते। मित्रता बनाए रखने के लिए आप अपने शुक्र को बलवान करिए, शुक्र के मंत्र का जप करिए, शुक्र का रत्न धारण करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय जिसका आप सब करते हैं इंतजार। तो पंडित जी आज क्या है खास? जी, आप लंबे समय से किसी एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसी परीक्षा में बार बार असफलता मिल रही है। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें।
सुबह एक बार नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें और एक सफेद स्फटिक की माला अपने गले में धारण कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो परीक्षा में जो बार बार आपको असफलता मिल रही है वो असफलता बंद हो जाएगी और आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे, आप तक जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।